शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का अपडेट आपको दिखा दें। वहां पर इस वक्त भारी तनाव है। कुछ देर पहले जैसे ही किसान आगे बढ़े, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हरियाणा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और ड्रोन के जरिए किसानों पर नजर रखी जा रही है। आगे बढ़ते ही ड्रोन द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने लगते हैं। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं। सरकार की बातचीत के प्रस्ताव पर किसानों के फैसले का इंतजार है। 5वें दौर की बातचीत के प्रस्ताव पर शंभू बॉर्डर पर किसानों की बैठक चल रही है और बैठक खत्म होने तक किसानों ने दिल्ली मार्च रोक दिया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया। एमएसपी, एफआईआर और तीसरा मुद्दा पराली, इन सभी मुद्दों समेत सरकार बातचीत के लिए तैयार है। इससे पहले 4 दौर की बातचीत फेल रही है। ऐसे में अब किसान भी ये मंथन कर रहे हैं कि बातचीत उन्हें करनी चाहिए या फिर नहीं। 2 संवाददाता तमाम जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत सहगल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं शंभू बॉर्डर से, वहीं अरविंद ओझा भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, कुछ देर पहले की हमने तस्वीरें देखी जहां पर एक तरफ ये खबर है कि किसान आपस में मंथन कर रहे हैं कि सरकार के साथ बातचीत की जाए या नहीं, दूसरी तरफ आवाजें आंसू गैस गोले दागे जाने की आ रही है। क्या अपडेट है? क्या बातचीत के लिए वाकई किसान तैयार हो गए हैं या फिर कूच की तैयारी है? नहीं, देखिए, अभी जो किसान नेताओं की मीटिंग है, खासतौर से जो लीड कर रहे हैं सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पे हालात बने, उसके बाद कृषि मंत्री की तरफ से जो बयान आया उस पर मंथन हो रहा है। दूसरी तरफ जो हम अपने दर्शकों को भी समझा दें, जो आंसू गैस के गोले हैं वो कब छोड़े जाते हैं। दरअसल एक तरफ पुलिया, पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाला जो शंभू बॉर्डर का पुलिया है, वहां पर हरियाणा पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है। उसके आगे बढ़ेंगे तो नो मैंस लैंड है, उसके ठीक आगे किसान प्रोटेस्टर है। वो जो नो मैंस लैंड है, वहां पर अगर जैसे ही कोई किसान प्रोटेस्टर जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं डिस्बर्स करने के लिए, ताकि आप अपनी हद में रहें, आप इससे आगे न बढ़ें। और ये हरियाणा पुलिस इसे चेतावनी के तौर पर देखती है। बीते दिनों भी ऐसा देखने को मिला, 2-3 आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उसके बाद जो प्रोटेस्टर हैं वो पीछे हट जाते हैं। तो आंसू गैस के गोले का छोड़ा जाना बहुत अभी फिलहाल चिंता की बात नहीं है, न इस तरह के अभी हालात है। क्योंकि जो सूत्र हैं किसान लीडर्स से जुड़े हुए, उनका कहना है कि किसान के जो लीडर हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। अभी किसान कम से कम अभी इस वक्त दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे। हालांकि 11 बजे कूच का ऐलान था, लेकिन कृषि मंत्री और सरकार जो है वो संवेदनशील हुई और लगातार ये दावा करती है। इसलिए उनका कहना है कि भाई जब 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है तो आइए बैठकर 5वें राउंड की बातचीत करते हैं, शांति से ही इस बात का हल निकालते हैं। क्योंकि जो अशांति फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ नुकसान होने वाला। तो इसलिए नुकसान न हो, सरकार भी अपनी पहल कर रही है और किसान जो लीडर हैं वो भी मंत्रणा कर रहे हैं। तो जो तस्वीरें आपने देखी नेहा, दरअसल ये हमने बीते दिनों देखी। कुछ एक हलचल, इक्का दुक्का जो नौजवान है, जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चूंकि हरियाणा पुलिस को सख्त आदेश है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इस वजह से वो अपनी तरफ से अलर्टनेस दिखाते हुए टीयर गैस की सेल छोड़ते हैं। उसके बाद जो प्रोटेस्टर है वो नो मैंस लैंड के पीछे की तरफ हट जाते हैं। उसके बाद सिलसिला थम जाता है। तो सुबह के वक्त जिस तरह के हालात थे, अभी वहां पर पूरी तरह से पीसफुली शांति बनी हुई है। हाँ, ये जरूर है कि शंभू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में जो किसान प्रोटेस्टर हैं वो मौजूद है। क्योंकि चौथे राउंड की जो बातचीत हुई थी वो बेनतीजा निकली थी। किसान लीडरों ने जो मंत्री मीटिंग में आए थे उन पर आरोप लगाए थे कि वो मीटिंग में कोई और बात कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अब सरकार की तरफ से जो पहल हुई है उस पर मंजीत मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, बातचीत की कितनी संभावना दिखाई दे रही है? देखिए नया, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के बातचीत की पेशकश के बाद जो ताजा जानकारी शंभू बॉर्डर से और पंजाब सरकार के सचिवालय से आ रही है वो ये कि एक बार फिर से पंजाब सरकार केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकती है। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 बैठकों में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने खुशी भी जताई थी कि केंद्र सरकार ने 5 फसलों पर, जिन पर वो खुद भी चाहते थे कि एमएसपी मिले, ऑफर दिया था, लेकिन उस पर किसान संगठनों ने अपनी सहमति नहीं जताई। तो अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि जो किसान नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं वो पंजाब सरकार के संपर्क में भी है और हो सकता है वो तुरंत बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएं। फिलहाल उनकी तरफ से एक वक्तव्य आने की उम्मीद है कि वो बातचीत के लिए
तैयार हैं या नहीं है। अब कौन सी नई मांगे होंगी, क्या वो अभी भी अपनी जो प्रमुख मांग है एमएसपी पर कानून बनाने की उस पर अड़े हुए हैं। हालांकि जैसा आपने देखा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने 3-4 जो मांगे थी उनका जिक्र करते हुए बातचीत का न्योता दिया है, चाहे एमएसपी हो या फिर किसान नेताओं के खिलाफ जो भी मुख्य बातें हैं जिन पर अब सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनों मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है। बहरहाल पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया है। किसानों की तैयारी को ही देखते हुए सरकार दिल्ली की हर एक सरहद पर पूरी तरह से चौकस बंदोबस्त के साथ तैयार हो गई है। आलम यह है कि सुरक्षा के इतने सख्त इंतजाम किए गए हैं कि दिल्ली वाले जाम में फंसे रहे और परेशान होते रहे। किसानों के दिल्ली कूच के बीच भारी ट्रैफिक की वजह से राजधानी के अलग अलग हिस्सों में भारी जाम का मंजर नजर आया। यह जाम किलोमीटर के हिसाब से था। जिधर भी नजर जाती बस गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आती। इस तरह से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप जाइए दिल्ली, चलो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ ये ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाके नहीं। और यहाँ पर पंजाब पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि पोकलेन गाड़ियां जो है वो लग चुकी है, उसके अलावा जेसीबी है, प्रोटेक्टिव गियर्स है, बाकी सारी जो तैयारी आप देखिए लगातार ट्रैक्टर शंभू की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो तैनाती है वो आपको यहाँ पर यह बताएगी कि किस तरह से पंजाब पुलिस लगी हुई है, लेकिन कार्रवाई यहाँ पे दिख नहीं रही है। लोगों को समय पर अपने तय डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए घंटों के हिसाब से काफी मशक्कत करनी पड़ी। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले सभी 5 बॉर्डर वाले रास्तों को पूरी तरह सील कर दिया है। दिल्ली की सभी सीमाएं पूरी तरह सील, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसानों का प्रवेश निषेध, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कीलें और कंक्रीट के बैरिकेड्स, दिल्ली से सटी तमाम सीमाओं पर ट्रैफिक जाम लगा। एक बार फिर से दिल्ली में किसान आने के लिए घोषणा की है और जिसके चलते दिल्ली के तरफ आने वाली सारी ट्रैफिक को रोका जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये रजौकरी बॉर्डर है जो गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जो ट्रैफिक आती है। आप देख सकते हैं इस सड़क पर कितना लंबा जाम है। कम से कम 15 से 20 लेन की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे जाम में फंसी हुई है। बिल्कुल धीरे धीरे ये जाम चल रहा है, बिल्कुल रेंगते हुए। दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली के बॉर्डर पर भारी सुरक्षा की गई है। गाड़ियों के साथ साथ